जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। चंद्रायनगुट्टा कॉन्स्टिट्यूएंसी बारकस डिवीजन बंदलागुड़ा गौस नगर में मुसलसिल तेज़ बारिश की वजह से एक चिकन शॉप की दीवार गिर गई। जैसे ही इसकी इत्तला बारकस डिवीजन नुमाइंदा कॉरपोरेटर हफीज़ पटेल को मिली, इन्होंने मौके पर पहुंचकर यहाँ का जायज़ा लिया। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुसलसल जो है बारिश होने की वजह से जो क़दीम मकानात है और जो दीवारें कच्चे हैं वो दीवारों पे ख़तरा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ तमाम लोगों से जो इसके मकानात कच्चे हैं वो लोग पहले जो है अपने कोई रिश्तेदारों के पक्के मकानों में जो है शिफ्ट हो जाए 2-4 दिन के लिए। और यहाँ पर गौस नगर में जो है हमारे हरदिल अजीज़ हमारे महमूद भाई का मकान जो है बिल्कुल जो है एक दीवार गिर गई, जिसकी वजह से जो है तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स से पूरे नीचे दब गए और सुबह से वो परेशान है। खैर हम तमाम महल्ले के लोग जो है आकर उनको हिम्मत दे रहे हैं और मंडल ऑफिस के लोगों को भी इत्तला दी, हमारे ज़िम्मेदारों को भी दिए। तो हम जो है उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इनकी मदद हो और इनकी जो दीवार जो है मुकम्मल तौर पे जो है फिर से बच जाए। और हम MIM के वर्कर जो है सुबह से अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे पाशा भाई, हमारे मौला भाई, मैं मोहम्मद अब्दुल खालिक, हमारे हाजी भाई सीनियर लीडर, तमाम लोग जो है गश्त कर रहे हैं महल्ले में कि किसी का घर कोई कमज़ोर है तो उनको इत्तला दे रहे हैं कि भाई कोई मकान में शिफ्ट हो जाओ आप लोग, क्योंकि बारिश तो कंटिन्यू है। तो हम गुजारिश यही करेंगे आवाम से कि अपने अपने मकानात अगर कच्चे हैं तो आप लोग जो है पक्के मकानों में फ़िलहाल 2-4 दिन के लिए सेफ़ हो जाइए, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह देखेंगे फिर। दवाखाने के सामने चिकन सेंटर है, मर्जी दीवार गिर गई तो लेके आए। वाले सलाम, ये महमूद के घर की भी दीवार गिर गई। आए थे हम लोग, ले लेना अच्छी दुकान ले दी खाना ठंडे पूरा क्या चलेगा आपको न्यूज़ आती है, देख लो आपका नहीं है और उसमें 80% ज़्यादा मट्टी के मिलेगा। और चिकन सेंटर के लिए क्या है वही चीज़ जाने की आपको मिलेगी, कोई जमाने का नहीं पछाड़ टोटली ये रुकती रहती, ये रुका पानी। अब वो भी दीवार पे क्या हो रहा है, पानी वहाँ से मर रहा हो नहीं, वो भी चलेगी इसमें तापमान था इसमें सर क्या होता है, तापमान का पानी मरता ऐसा ये जाते वहाँ से पानी मर के नीचे पाया दबता का ये रहा। अब मैं बता रहा हूँ ये बेसहारा जो सपोर्ट नहीं होता, इधर कुछ नहीं, कितने पानी नहीं रहेगी वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम सैयद हाजी, मैं बंदलागुड़ा अहमदनगर का AIMM पार्टी से जो है प्रेसिडेंट हूँ। अभी इस वक्त हम लोग जो है गौस नगर में ठहरे हुए हैं। यहाँ पर एक फ़ाइन चिकन सेंटर है जिसकी दीवार गिर गई है। ये इसके ओनर हमारे गौस भाई हैं। ये तो जैसे ही इसकी इत्तला जो है हमारे नुमाइंदा कॉरपोरेटर जनाब अब्दुल हफीज़ साहब को मिली, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो किसी दूसरी साइट पर है, क्योंकि तकरीबन इलाक़ों के अंदर पानी जमा हो गया, मुख्तलिफ़ मसाइल है। तो उन्होंने कहा कि फ़ौरी जाइए देखिए। फिर मंडल वालों को भी इसकी इत्तला दी गई है। मंडल वाले भी 1-आध घंटे में शायद आएंगे, वो लोग भी बहुत मसरूफ़ है फील्ड के अंदर। और इसका जो है यहाँ पर आके हम लोग देखे, जायज़ा लिए तो अंदर जो है बहुत सारी मुर्गियाँ हैं जो मिट्टी में दब गई। तो हमारे गौस भाई के कहने के मुताबिक जो है 20 से 25 हज़ार का जो है अंदर सामान का, मुर्गियों का और वेट के जो तराजू होता है वो तमाम दब गया है, वो तमाम का लॉस हुआ है। और दीवार के एतबार से भी देखें तो तकरीबन 1-आध लाख रुपए का जो है लॉस हुआ। तो तकरीबन 1-1.5 लाख रुपए का जो है प्रॉपर्टी और दुकान का मिला के जो है इनका लॉस हुआ है। अब इंशाल्लाह जो है मंडल वाले जो आ रहे हैं तो इंशाल्लाह जो है उनको ये तमाम लिखाया जाएगा। जो भी मुमकिन हो सके हम ये गौस साहब की मदद करने की जो है कोशिश करेंगे, क्योंकि अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब, अली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब जो है इस वक्त में ख़ास करके इस मौसम के अंदर जो है तमाम MIM के वर्करों को, कारपोरेटरों को, तमाम को जो है एक्टिव रहने के लिए कहे हैं
और हम लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव है। सारी बस्तियों के अंदर भी जो है हम लोग फिर रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ कहाँ घरों के अंदर पानी दाखिल हो गया है, उसकी निकासी का क्या इंतज़ाम हो सकता है, बल्दिया के अमले को इत्तला करना है या जो भी इसकी साफ़ सफाई का इंतज़ाम है, इस तमाम कर रहे हैं। मैं इस मौके से जो है तमाम सामाइन को एक मैसेज देना चाहूँगा कि ख़ुसूसन ये जो मूसलाधार बारिश जो है 3-4 दिन से कंटिन्यू, वैसे तो एक हफ़्ते से हो रही है लेकिन 3-4 दिन से कंटिन्यू हो रही है, तो ऐसे मौसम में जो है तमाम हजरात अपने बच्चों को भी इस बात की नसीहत करें, ख़ुद भी अमल करें कि एक तो इलेक्ट्रिकल पोल के पास न ठहरे, दरख्तों के पास न ठहरे और पुरानी दीवारों के पास न ठहरे। और जो पुराने शहर के अंदर जिनके मकानात पुराने क़दीम मकानात है, उनसे अदबन गुजारिश है कि इस वक्त में मकान को ना देखें, अपना मकान मुंतकिल कर दे, क्योंकि कई जगहों से जो इत्तलात आ रही है कि क़दीम जो मकानात है, ढाबे के मकानात है, कवेली के मकानात है, असबसास के मकानात है, ऐसे मकानात की जो है दीवारें बोसीदा हो जाने की वजह से जो है मकानात गिरने की इत्तला आ रही है। तो लिहाजा जान बड़ी कीमती है, माल उसके बाद आ सकता है, तो लिहाजा तमाम हजरात जो है ऐसे बोसीदा मकानों के पास से भी अपने रिश्तेदारों के पास या कहीं भी शिफ्ट हो जाए। अगर आपको कोई सहारा नहीं मिल रहा तो हर एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह जो है MIM के हमारे वर्कर हैं, हमारे MIM के वर्करों से आप जो है कांटेक्ट करिए, वो कहीं ना कहीं स्कूलों में, कहीं ना कहीं कमेटी हाल में जो है आपको रहने का बंदोबस्त करेंगे। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब को और MIM के तमाम वर्कर, क्योंकि इस ऐसे मौके पर जो है तमाम फील्ड पर रहकर जो है हर एक की खिदमत के लिए जो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सामीन से फिर मैं गुजारिश करूँगा जो हजरात इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इसकी इत्तला दूसरों को दे और बचाने की कोशिश करें। इंसानी जान बड़ी कीमती है, माल तो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन अपनी जान की हिफाजत करें। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि पहले भी इत्तला दी जा चुकी कि एक जो है चिकन सेंटर की दीवार गिर गई थी, अभी जो है हमारे नुमाइंदा कारपोरेटर साहब को जो है हमारे इत्तला हुई और मुझे और हमारे अब्दुल खालिक साहब को और हमारे मौला भाई को जो है ना, ये यहाँ गौस नगर में जो है महमूद भाई हमारे यहाँ के जो है जनरल सेक्रेटरी है, उनकी भी घर की जो है दीवार गिर गई सुबह फजर के टाइम पे। ये तकरीबन जितने हादसात हुए जो है ना फजर के टाइम पे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अच्छी बात यह है कि महमूद भाई की अहलिया जो है वहाँ आराम फरमा रहे थे, तो फजर की नमाज़ को उठे थे, उसी वक्त जो है ना वज़ू वगैरह करने के उस असना में जो है दीवार गिर गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन माली नुकसान वहाँ पर जो है वाशिंग मशीन और दूसरे दीगर सामान थे, वो तमाम सामान जो है उसमें दब के ख़राब हो गए। और यहाँ की भी जो है इत्तला मंडल वालों को दी गई है। मंडल वाले इस वक्त में जो पटेल नगर वगैरह में जो है कुछ पानी वगैरह घरों में घुस गया है, तो वहाँ पर मसरूफ़ है, कुछ एक आध घंटे में इंशाल्लाह यहाँ पे आएंगे। फिर एक मरतबा में जो है ना हमारे दोनों कायदीन आली जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब का, अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तमाम मजलिस वर्करों को जो है ना यहाँ पर इस वक्त में चौकन्ना रहने की जो हिदायत दिए हैं, जो कहे हैं कि हम उसकी बिना पर जो है अभी हम पूरा गौस नगर और उम्दा हिल्स, खुलेदी नगर, लेक व्यू हिल्स ये तमाम देख कर आए हैं कहाँ कहाँ कोई पानी ठहरा हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ, कहीं भी जो है पानी ठहरा हुआ नहीं है। और जब भी जहाँ भी कोई इत्तला होगी हम इंशाल्लाह बर वक्त पहुँचेंगे। मैं तमाम सुनने वाले, तमाम हमारे देखने वाले, ख़ास तौर पे MIM के वर्करों से मैं गुजारिश करूँगा और कहूँगा कि आप बिल्कुल एक्टिव रहें, तैयार रहें। जहाँ कहीं से खुदा न खास्ता कोई फ़ोन आ जाए आपको, तो आप अपने इलाक़ों के अंदर फैल के जो है लोगों की जो मुमकिन हो सके मदद करने के लिए तैयार रहें। इस वक्त में महमूद भाई तो नहीं है, उनके फ़र्जंद हैं, उनसे आप 2 मिनट बात करिए। बोल। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे गौस नगर में मेरा घर है। फजर के वक्त मेरे घर का दीवार गिर गया 5 बजे के टाइम, जब वालदा हमारे आराम कर रहे थे, उस वक्त दीवार का एक हिस्सा गिर गया पीछे। तो कैसा गिरा? ये कुछ ऑटोमेटिक गिर गया हो? हाँ, पानी की वजह से गिर गया ये पूरा। तो कच्ची दीवार थी ये? कच्ची दीवार थी, इधर बाउंड्री खाली है यहाँ पर, उस हिसाब से एक हिस्सा गिर गया, एक हिस्सा बाकी है अभी, वो भी अदर पे है गिरने के लिए। इसकी इन्फो दिए बाबा हमारे महमूद साहब है उनका नाम, हाफिज़ पटेल साहब और हाजी भाई को इत्तला मिलते कि हाजी भाई आ गए वक्त पे। ऐसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है पूरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।